नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर से बात करना ठीक है या नहीं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, उसे रिलेशनशिप नहीं रखना है और आपने बहुत सारा ट्राई किया है उसको रिलेशनशिप में वापस लाने का, बट वो इंसान वापस नहीं आया है। बट आप उससे आज भी बात करते हो, एज अ कॉन्टैक्ट बात करते हो या फिर एज अ फ्रेंड बात करते हो, मतलब आपकी बात होती रहती है, कॉन्टैक्ट में उनसे बने हुए हो। तो ये कहाँ तक ठीक है या फिर इसमें दिक्कत क्या है या फिर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप का चाहे जो भी रीज़न हो, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, अगर आपके ज़िंदगी से इंसान जा चुका है, इसके बाद भी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बात करते रहो। और ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि लोग बिना एक्सपेक्टेशंस के बात करते हैं। अगर आप बिना एक्सपेक्टेशंस के बात करते हो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपके अंदर, आप फुली मैच्योर हो इस चीज़ के लिए कि भाई आपने एक्सेप्ट कर चुके हो, इंसान जा चुका है, ब्रेकअप हो चुका है आपको, और आप अपने अंदर से आपने मान लिया है कि अब आपको उससे रिलेशन नहीं रखना है और अपने आप को समझा लिया है कि अब वो इंसान किसी और के साथ जाए, किसी और को डेट करे, कहीं और शादी कर ले, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप बात कर सकते हो। वरना जनरल केस में अगर आप एक्सबैक के लिए वीडियो देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बातें ना ही करो तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, आपको ब्रेकअप का पेन हो रहा है, तो ब्रेकअप के पेन को आप दूर करने के लिए उस इंसान का सहारा ले रहे हो। मतलब जो इंसान बीमारी है, आप उसी को सहारा बना रहे हो इलाज में, ठीक है, क्योंकि परेशानी आपको उसी इंसान से। आपके मन में अगर साफ़ नहीं है, आपका मन में कहीं ना कहीं उस इंसान को चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि क्या पता बात करते करते या फिर फ्रेंडशिप में रहते रहते उसके अंदर फीलिंग आ जाए और आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए। अगर किसी मुझसे बात करो तो आप तकलीफ़ में ही रहोगे। अगर आप बात करते हो और वो किसी और इंसान को डेट करने लगता है तो आपको बुरा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लग जाएंगी, टोटल आप अपने आप को ही तकलीफ़ दोगे। प्लस अगर आप उनसे बात करते हो तो इसका एक नुकसान ये भी है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहेगा, आप हमेशा ही लो फील करोगे। आप उस इंसान के साथ रहोगे, हंसोगे, बात करोगे, लेकिन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो वो इंसान भड़क जाता होगा। तो ये सोच के भी आपको बुरा लगेगा और ये सोच के भी आपको तकलीफ़ होगी और आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे उन सब चीज़ों से। आपको हमेशा लगता रहेगा आपकी गलती भी नहीं है, आपको उस इंसान ने छोड़ भी दिया, आपके अंदर कमी क्या थी। आप तो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो। जो इंसान आपसे कोई भी शर्त रखे आप मानने को भी तैयार हो, आप हर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो एक रिलेशनशिप में, फिर भी वो इंसान मानने को तैयार नहीं, ऐसा क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। इस वजह से रिलेशनशिप के बाद आपको बात करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप ना ही करो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप में यहाँ कमी अगले इंसान में नहीं, कमी यहाँ पे आप में है। क्योंकि फिर से वही बात है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट जो है अपनी नज़रों में कम कर रखी है, अपनी वैल्यू गिरा रखी है। आप इतने भी अनडिज़र्वेबल इंसान नहीं हो जितना कि आप अपने रिलेशनशिप में पे ऑफ कर रहे हो ब्रेकअप के बाद। भाई अगर वो इंसान छोड़ के चला गया है तो इसकी क्या गारंटी, जो इंसान रिलेशनशिप में छोड़ के चला गया तो क्या उसकी गारंटी आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। भाई रिमोट कंट्रोल तो उसी के हाथ में, सारे कंट्रोल तो उसी के हाथ में है। जब इंसान भाई चला गया रिलेशनशिप से तो आप कुछ ना कर पाए तो वो इंसान कांटेक्ट ख़त्म कर देगा, तो भाई आप क्या ही कर लोगे, क्या ही कह लोगे। अगर आपको लगता है कि आप बातों के तीर चला लोगे, बातों से आप जीत लोगे उससे, तो नहीं, वो इंसान ना आपकी बात सुनेगा, ना आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट रहेगा उसको, कुछ नहीं, उसको जो करना होगा वो कर लेगा। क्योंकि आप उसका कुछ इस तरीके से बिगाड़ नहीं सकते हो कि जब तक आपकी वैल्यू कम है तब तक आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। वो आपका बिगाड़ इसलिए पा रहा है क्योंकि आपको डर है खोने का, कि आपको ये ख्याल से भी आपको डर लग जाता है कि आपकी और उसकी बात नहीं होगी, आपका उसका ब्रेकअप हो जाएगा, आप उससे दूर रह लोगे, आपको उसके बिना जीना पड़ेगा, ये ख्याल भी आपको डराता है। सेकंड, उधर अगर उनकी बात करें तो उनको ये सब ख्याल नहीं सताता है, वो एकदम फ्री है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप हमेशा साथ हो। ठीक है, अभी आप कहोगे कि उसको तो इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस इंसान को इंटरेस्ट नहीं है, बट लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ये तब तक उस इंसान को इंटरेस्ट नहीं है जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। जहाँ आपने वैल्यू बढ़ा ली, वहाँ उस इंसान को तलब जागने लगेगी आपसे बात करने में। क्योंकि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी है। भाई लेट से कि जैसे उस इंसान को शेर पसंद है, ठीक है, उसने शेर से प्यार किया था, आप रिलेशनशिप में आने के बाद आप भीगी बिल्ली बन गए हो। तो इंसान को भीगी बिल्ली नहीं चाहिए, उस इंसान ने भीगी बिल्ली से प्यार नहीं किया था, उस इंसान ने शेर से प्यार किया था, तो उसे शेर चाहिए। तो वापस अगर आप शेर बन जाते हो, ठीक है, तभी वो कुछ पॉसिबल है, वरना कुछ पॉसिबल नहीं है। उसे लगेगा उसने पत्थर खोए हैं, बट लेकिन आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा उनको कि भैया उन्होंने हीरा खोया है। और मेरे दोस्त एक दिन में नहीं होगा, ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है, ना कोई ऐसा जादू का चूरन, ना कैसी जादू की गोली है जो आप खा लोगे और रातों रात सब सही हो जाएगा। या चार शब्द उनके सामने बोल दोगे तो सब कुछ वो एकदम आप क्या कहते नतमस्तक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार अपने रवैये में चेंज लाना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबल है, और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, लगातार इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर आपने ज़रा सी भी नीड दिखाई, ज़रा सा भी आप परेशान हुए उनके लिए, समझ लीजिए आप
दूर ही हो रहे हैं उनसे। और इग्नोर वगैरह नहीं करना है, अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जीनी है। आप इग्नोर क्यों ही करोगे भाई? इग्नोर किसको करते हो? अगर इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब वो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं है, आप कहीं ना कहीं उसके लिए ओवर अवेलेबल हो, कहीं ना कहीं उसको भाव दे रहे हो, कहीं ना कहीं उसको आप अभी मिस कर रहे हो। ये तो उसको आप मिस क्यों कर रहे हो? जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको तबाह कर दिया, आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आप क्यों उस इंसान के पीछे पड़े हो? क्यों इंसान को आज भी इतना भाव दे रहे हो? ये सोचने वाली बात है ना भाई। जो इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, आपने क्यों उसको अपने दिल में जगह दे रखी है? सिर्फ इसलिए जगह दे रखी है क्योंकि आप उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है आपको ब्रेकअप के पेन। सिर्फ इस वजह से आपने उस इंसान को अपने दिल में जगह दे रखी है। तो थोड़ा सा आप इस दर्द से ऊपर उठिए, यकीन कीजिए अपने ऊपर, इससे बहुत ही बढ़िया लाइफ है, इससे कई गुना बढ़िया लाइफ है। जो आप अभी सोच रहे हो कि आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप का टाइम सबसे बढ़िया टाइम था और आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का टाइम था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप में अप्स डाउन्स लगे रहते हैं और आपको जो है परफेक्ट आपका दिमाग शो करता है, क्योंकि आपको अभी तक आपको रिलेशनशिप की मेमोरीज़ अपनी दुनिया का सबसे बढ़िया टाइम इसलिए लग रहा है, अपनी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इससे बढ़िया समय अभी आपने कभी बिताया ही नहीं है। ठीक है, इससे बढ़िया स्वाद कभी आपने चखा ही नहीं है, आपको रिलेशनशिप में वो हाई अभी तक मिला ही नहीं है इससे ऊंचा वाला। तभी आपको लग रहा है ये जो रिलेशनशिप का टाइम था, जो आपके ज़िंदगी का सबसे बढ़िया टाइम था, ये सिर्फ इस वजह से आपको फील हो रहा है। जहाँ इससे बढ़िया आपको हाई मिलेगा, आप ये सब भूल जाओगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये ह्यूमन फैक्ट्स हैं, ये सब पे काम करते हैं भाई। उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, आप कितना भी मिन्नतें कर लो, रो लो, रिक्वेस्ट कर लो, उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो इंसान कितना ढीठ है, कितना सॉफ्ट हार्ट है, कुछ नहीं। एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी होगा ना, अगर उसने आपको छोड़ रखा है, डंप कर रखा है, तो भी उसके भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक, छोटी छोटी बातों से वो इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं परेशान होगा, क्योंकि आपने उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी आपके अंदर है। तो यहाँ पे अगर आपने अपने आप को आइसोलेट किया, अपने आप को अलग किया उससे, और आपने आप पर काम किया, तो उस इंसान को रियलाइज़ होगा आप क्या हो। ठीक है, एक ह्यूमन फैक्ट होता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, जहाँ पे आप खुश रहने लगे, अपनी वैल्यू करने लगे, ठीक है, उनके बिना, अगर उन्हें रियलाइज़ हो गया कि आप उनके बिना खुश हो, तो पता नहीं क्यों उनके अंदर तलब जागने लगेगी, अचानक से उनके अंदर एक तलब जागने लगेगी आपसे बात करने की। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी बदलाव देखने हैं तो उस इंसान से मांगना नहीं है, क्योंकि उस इंसान के खुद हाथ में नहीं है। आप ऐसे इंसान से प्यार मांग रहे हो जिसके मन से नहीं आता। एक बार बताइए, आपका एक्स है, चलो आपके ऊपर वो दया खा के वो आपसे प्यार भी, मतलब आपको केयर शो कर रहा है, प्यार भी करने की कोशिश कर रहा है, आपको रिलेशनशिप में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मन से नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त, वो मन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन से नहीं आ रहा है। तो वो खुद नहीं दे सकता ये चीज़। जब तक आप इंसान के मन से ना है, तब तक वो किसी को प्यार नहीं दे सकता, किसी को अटेंशन नहीं दे सकता। भैया अभी आप जैसे आप ही को ले लो, आप क्या है, आपके दिमाग में 24 घंटे एक्स चल रहा है। ठीक है, 24 घंटे में से 23 घंटा 49 मिनट आप, ठीक है, एक्स को सोच रहे हो। मैं आपसे कोई काम कहता हूँ, आपको काम करने में ही नहीं मन लगेगा, क्योंकि आपके मन से ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पूरा हिस्सा तो एक्स घेर रखा है ना। तो यही एग्जैक्ट यही चीज़ होता है उसके साथ भी, उसके दिमाग में आप होते ही नहीं हो। तो अपने ऊपर सिर्फ काम करना है, और अगर उससे आप बातें करते हैं तो आप उससे बातें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लगातार आपको डाउन फील कराता है, लगातार आपके रिकॉल में रहता है। वो इंसान से आप बात कर रहे हो तो आप सोचो इंसान के आप बगल में बैठे होते हो, लेकिन दिलों से कितने दूर रहते हो। आप सोचते हो यार क्या कमी का क्या आ रही है भैया, जो इंसान रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा है, बढ़िया अच्छी खासी बात भी हो रही है, हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बट लेकिन रिलेशनशिप की बात करने पे वो इंसान भड़क जा रहा है। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। और आप उनसे किसी भी मामले में कम नहीं हो मेरे दोस्त, किसी भी मामले में उनसे नीचे नहीं हो, और हर मामले में आप उनसे आगे निकल सकते हो। सिर्फ अपनी आपको आइडेंटिटी जो आपने लूज़ कर दी है वो वापस रिगेन करनी है, अपना कॉन्फिडेंस वापस से बढ़ाना है। आपका जितनी भी बीमारियां हैं, आपको जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उनसे सब सही हो जाएंगी। आपको याद, देखो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, आपको याद आती है, आपको डाउन फील होता है, और आपको लगता है ब्रेकअप के पेन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी से होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सॉल्यूशन देखिए कहीं पे नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ आपके अंदर है। अगर ये समस्या कोई हल कर सकता है तो वो आप खुद हो, और कोई तीसरा इंसान इसको नहीं हल कर सकता है। तीसरे इंसान की एवज में मैं खाली आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि सही रास्ता ये है, दिस एंड दिस। तो आप फॉलो पर मेरे दोस्त आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो कर ले गए तो इसमें हर तरीके से आपका ही फ़ायदा है। आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी, आप दुनिया को नए विजन से देखोगे, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, और एक्स को तो रीअट्रैक्शन आ ही जाएगा। बस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको खुद में अच्छा फील होने लगेगा। जो आपको डाउन फील होता है ये सब खत्म हो जाएगा, ये बढ़िया आपको फील होने लगेगा। तो दोस्तों कि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि मैं एक्स से रिलेशनशिप में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी,
इस वजह से उससे बात करते हो या फिर मन में थोड़ा सा भी आपके अंदर डाउट है, आपको आप अंदर ही अंदर उस इंसान को चाहते हो, तो आप उससे बात करना बंद कर दो। दूसरे हाथ पे अगर आप उस इंसान को एकदम मूव ऑन कर चुके हो, उस इंसान से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरे मैच्योर हो कि आप समझ चुके हो कि भैया उस इंसान से मेरा ब्रेकअप हो गया, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, किसी और को वो डेट करे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ तब आप उससे बात कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप उनसे बात करना छोड़ दो और अपने ऊपर वर्क करके बेटर बनो, ताकि आप अच्छे से जी पाओ और जो चाहो आपकी ज़िंदगी में मिल जाए आपको, इस वजह से, ताकि जब काम करोगे अपनी ज़िंदगी में तभी आप जो चाहोगे ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।